सर आप सभी का पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तत्सम तद्भव। क्या पढ़ने वाले हैं? तत्सम और तद्भव। सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि तत्सम और तद्भव कहते किसे हैं। तत्सम और क्या कहते हैं? तद्भव कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे तत्सम। देखिए, तत्सम शब्द जो है वो दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? तत् और सम से मिलकर बना है। जहां तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। तत् का अर्थ क्या है? उसके। सम का अर्थ क्या है? समान। सम का अर्थ क्या है? समान। अब यहां उसके का अर्थ क्या हुआ? उसके का मतलब यह है कि जैसा पहले था उसी के समान। जैसा पहले था विदाउट एनी चेंज, जैसे तब था वैसे अब है, वही क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। या फिर आप सीधे सीधे कहिए कि ये समस्त शब्द जो संस्कृत से बिना अपने मूल रूप को परिवर्तित किए हिंदी में सीधे आ गए हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप को परिवर्तित किए बिना हिंदी में सीधे आ गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। हालांकि कई प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम होता है, तद्भव होता है, उर्दू शब्द होता है, फारसी शब्द होते हैं। कुछ अंग्रेजी शब्द भी हम लोग अपने हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे क्या? स्टेशन, पुलिस, ये सभी अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर, ये सभी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इनका हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार कुछ शब्द संस्कृत के ऐसे हैं जो अपने मूल रूप को परिवर्तित किए बिना ही हिंदी में प्रयोग आ गए हैं और वो आज भी सामान्य बोलचाल में किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम लोग तत्सम कहते हैं। तो आइए समझते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप को परिवर्तित किए बिना सीधे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप को प्रयोग किए बिना क्या करने लगे? हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे बालक, गुरु, कवि, लता। क्या लिखा? बालक, कवि, गुरु, लता, भानु, नारी, सौंदर्य इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं तद्भव की। तद प्लस भव। तद का अर्थ होता है उसी से, भव का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ।
अर्थात ये क्या किए हैं, संस्कृत रूप से आकर संस्कृत से जब ये शब्द हिंदी में आ गए तो सीधे सीधे नहीं आए, बल्कि इनका नाम क्या हुआ, बदल गया। क्या हुआ, यानी ये क्या कि इनका जन्म कैसे हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। क्या हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, या फिर आप इनको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बिगड़ कर हुआ, कुछ अटपटे ढंग से संस्कृत को उल्टा सीधा करके थोड़ा बहुत, ठीक, संस्कृत से क्या हुआ, या फिर आप इसे कहिए कि संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं वे शब्दांश जिनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, संस्कृत से है, या जिनका निर्माण क्या हुआ है, कैसे हुआ है, संस्कृत से बिगड़ कर होता है, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। वे शब्द जो या फिर ऐसे लिखें, जिनका निर्माण संस्कृत से बिगड़ कर होता है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत भाषा है, तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, संस्कृत भाषा है, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। आइए कुछ तत्सम और तद्भव हम आपको बताते हैं कि इनका तत्सम क्या होता है, इनका तद्भव क्या होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण हम लोग, जैसे दुग्ध से क्या बना, दूध बना, दुग्ध से क्या बना, दूध बना। रात्रि से क्या बना, रात बनी, रात्रि से क्या बना, रात बनी। ठीक है, सर्प से क्या बना, सांप बना, सर्प से क्या बना, सांप बना। ठीक है, वानर से क्या बना, बंदर बना, वानर से क्या बना, बंदर बना। अग्नि से क्या बनी, आग बनी, अग्नि से क्या बना, आग बना। ठीक है, उसके बाद गर्दभ से क्या बना, गर्दभ से क्या बना, गधा बना। क्या बना, गधा बना। कर्ण से क्या बना, कान बना, कर्ण से क्या बना, कान बना। ठीक है, उसके बाद गर्दभ से क्या बना, गधा बना। कर्ण से क्या बना, कान बना। इच्छ से क्या बना, ईख बनी, जिसे हम लोग गन्ना कहते हैं। ठीक है, और क्या बना, उच्च से क्या बना, उष्ट्र बना। क्या बना, उष्ट्र बना, या फिर आप इसको ऊंचा भी कह सकते हैं। क्या बना, ऊंचा भी बना। ठीक है, उसके बाद जम्बू से क्या बना, जामुन बना। जम्बू से क्या बना, जामुन बना। ठीक है, जम्बू से क्या बना, जामुन बना। तो इस प्रकार के उम्मीद है कि तत्सम और तद्भव आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल, दुग्ध से दूध, रात्रि से रात, सर्प से सांप, बानर से बंदर, अग्नि से आग, गर्दभ से गधा, कर्ण से कान, इच्छ से ईख, उच्च से ऊंचा, जम्बू से जामुन। ये कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जब हम अगला वीडियो इसका बनाएंगे
तो वो केवल तत्सम और तद्भव की टेबल बनाएंगे। उसमें हम अच्छे अच्छे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे, तो उसमें आपको खाली टेबल बताई जाएगी, उस एक तरफ तत्सम एक तरफ तद्भव, पूरे तत्सम और तद्भव पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा जितना आपके सिलेबस में है। एक ही लेक्चर में उसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो फिर आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही, और इसके बाद अगर आपको किसी का तत्सम और तद्भव जानना है या इस वीडियो लेक्चर से आपको किसी प्रकार की समस्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर कॉल करके या मैसेज करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.